बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब इसमें हमने देखना है कि खनिज होता क्या है। खनिज जो है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक भाग है और ये लगभग हर चीज में इस्तेमाल होता है। एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जहाज आदि सभी जो है ये चीज़ें खनिजों से बनी हैं। खनिज जो संसाधन है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो ये हमने आज देखना है। खनिज के गर्भ में छिपे जिन मूल्यवान पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने अभी हम पढ़ा। पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर जो ये पदार्थ होते हैं वहाँ से हमें मिलते हैं। ये तो इन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और भारत में जो खनिज पदार्थ हैं उनका क्या है कि भारत में हम इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अब्रक जो है ये तो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। परंतु जहाँ पर अलोह खनिजों की बात हम करें कि जैसे जस्ता है, शीशा है, तांबा और सोना, इस चीज़ की जो है बहुत कमी है। तो हमारे यहाँ पर बढ़िया कोयले की भी कमी पाई जाती है वैसे, जिससे कोक बनाया जाता है। और जो हमारे आधुनिक उद्योग है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, उनका जो बेस है, उनका मुख्य आधार क्या है, वो गंधक है। और इस चीज़ की भी हमारे पास जो है यहाँ पे भारत में क्या होती है, कमी है। तो अभ्रक आगे आता है। अभ्रक, तो अभ्रक जो है, अभ्रक भारत में संसार के लगभग 90% जो उत्पादन है वो अभ्रक का भारत में होता है। तो हमारे देश का अभ्रक जो है वो उत्तम कोटि का है, जिसकी संसार के बाज़ारों में डिमांड भी बहुत है। भारत जो है लौह संसाधनों में विशेष रूप से संपन्न है। लोहा जो है और कोयला, यही दो चीज़ें जो है, ये जो है मेन जो है आधार है, ये मशीनी युग का जो आधार है। तो भारत में हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क है जो ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहे का अंश होता है। इसमें कितना होता है, 60 से 72% तक जो है शुद्ध लोहे का अंश पाया जाता है। तो मैग्नीज जो है ये भी क्या है, ये एक लौह खनिज है और ये एक मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जो मैग्नीज है वो क्या है, लौह खनिज है और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है बहुत ही मजबूत होती है। उड़ीसा में मैग्नीज अयस्क की खानें जो है वो केओंझर और मयूरभंज में पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है, मैग्नीज अयस्क की खानें कहाँ पे है, केओंझर और मयूरभंज में। तो लिग्नाइट है, जो लिग्नाइट है ये किस टाइप का कोयला है, ये निम्न कोटि का कोयला है। इसे किस कोटि का कोयला माना जाता है, निम्न कोटि का। और इसे और हम और एक नाम देते हैं भूरा कोयला। भूरा कोयला भी जो है इसे ही कहते हैं, लिग्नाइट को ही। तो कोयला जो है कोयला है पेट्रोलियम तथा जल विद्युत शक्ति के, जल विद्युत शक्ति, ये क्या है, जल विद्युत शक्ति के कैसे साधन है, ये परंपरागत साधन है। कोयला, पेट्रोलियम तथा जल विद्युत, इसको हम क्या मानते हैं, पावर के, शक्ति के परंपरागत साधन मानते हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है देश में, हमारे देश में, तो जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है, वो भुज में है। भुज के समीप माधोपुर में है। बायोगैस है, जैसे बायोगैस है, तो बायोगैस कैसे बनती है, बायोगैस जो है कृषि के
कूड़े कचरे, गली सड़ी वनस्पति तथा पशु एवं मानव के जो अपशिष्ट होते हैं उन पदार्थों से बनाई जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस। जो किस किस से बनती है? कूड़ा कचरा, गली सड़ी वनस्पति और पशु एवं मानव का जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनसे बनाई जाती है। खनिज एक बार उपयोग करने पर दोबारा जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं हम? इसलिए हम क्या कह सकते हैं? खनिज है, इनका हम एक बार प्रयोग करते हैं और दूसरे बार हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि खनिज जो है नवीकरण योग्य नहीं है। तो पेट्रोलियम आ गया था, है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो भी क्या है? खनिज है। लेकिन पेट्रोलियम को और हम एक कहते हैं तरल सोना। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम जो है बहुत महंगा है। सोना बहुत महंगा होता है, पेट्रोलियम भी बहुत महंगा है, इसलिए इसको सोने की हमने संज्ञा दी है। और तरल सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण, लिक्विड अवस्था में होने के कारण क्या कहते हैं? इसे एक दूसरा नाम दिया गया है तरल सोना भी। तरल सोना और काला सोना भी हमें इसी को कहते हैं, पेट्रोलियम को ही। आज हमने खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में थोड़ा जाना। इससे आगे हम करेंगे कि जो लौह खनिज होता है वो उसमें और अलौह खनिज में अंतर क्या है। तो हमने पहले पढ़ा लौह खनिज, हमने पढ़ा कि लौह खनिज क्या होता है, अलौह भी पढ़ा। तो इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं कि लौह खनिज क्या है कि जो धात्विक खनिज है पदार्थों में, जिन भी धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें हम लौह खनिज कहते हैं। और जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश नहीं होता उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं, अलौह खनिज कहते हैं। जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लौह खनिज। और जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? अलौह खनिज। तो कौन कौन से लौह खनिज में आता है और कौन से अलौह खनिज में आते हैं? तो लौह खनिज में क्या आता है हमारे पास? जैसे हेमेटाइट है, लोहा और मैग्नीज आदि। अलौह खनिज में जैसे सीसा है, सोना है, चांदी आदि। तो आज इतना ही काफ़ी है।